वेलकम टू अतुल क्लासेस। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है। मैं एक टाइम पर एक कोर्स की सीरीज़ कंप्लीट करता हूँ। तो अभी जो सीरीज़ चल रही है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, जो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिसमें कॉमर्स पूछी जाती है उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ। तो इसे देखना ना भूलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको और पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं आज का अगला टॉपिक। हम लोग का ये लेक्चर 9 है। 8 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो इसको आज का टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीजीटी, पीजीटी, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और जितने भी गवर्नमेंट वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कॉमर्स आती है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड। तो आइए, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, इसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज और ट्रेड अक्रॉस पॉलिटिकल फ्रंटियर। देखिए, फॉरेन ट्रेड क्या है? ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम लोग जो व्यापार करते हैं इसे ही फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड अक्रॉस पॉलिटिकल फ्रंटियर, और एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हमारा कोई भी व्यापार होता है, एक स्टेट मतलब एक कंट्री, तो यही फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इन अदर वर्ड, इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री और रीजन और अनदर एंड अनदर। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब हम गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो ये फॉरेन ट्रेड कहलाता है, यानी कि विदेशी व्यापार कहलाता है। वेयर गुड्स आर सर्विस ऑफ अ कंट्री आर सोल्ड इन अ फॉरेन कंट्री, जहाँ गुड्स अपने देश का दूसरे देश में बेचा जाता है, फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, इसे एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं। व्हेन ए कंट्री बाई गुड्स, जब कोई कंट्री गुड्स बाय करती है, जब कोई कंट्री सेल करती है तो एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में। जब कोई कंट्री अपने देश में गुड्स खरीदती है दूसरे देश से, फॉरेन कंट्री से गुड्स या सर्विसेज खरीदती है, लेती है, तो इसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड takes place on account of many reasons such as human wants, country resources do not totally coincide. Here there tends to be interdependence on a large scale. तो मानवीय कुछ आवश्यकताएं थी, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं होती थी, तो हमें दूसरे देशों से माल मंगाने की ज़रूरत थी, और बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों में नहीं होती हैं तो वो हमसे माल लेते हैं। तो ये एक रीज़न था। दूसरा, फैक्टर इंडाउनमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज डिफ़र, हर कंट्री के फैक्टर जो है अलग अलग हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफ़र, हर कंट्री की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, जैसे लेबर, एंटरप्रेन्योर स्किल सब जगह पे अलग अलग है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाईली मोबिलाइज बिटवीन कंट्रीज सब जगह पे अलग अलग है। तो इन सब की वजह से फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत पड़ी। गेन्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व territorial division of labor and regional specialization in production. This leads to increased productivity. मतलब जो फॉरेन ट्रेड है वो हर क्षेत्र के जो लेबर हैं उनको और प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन लाता है, क्षेत्रीय प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन लाता है, और इसी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें बाहर भी सप्लाई करना होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दिस ट्रेड लीड्स टू कैपिटल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को भी यूज करता है ढंग से और उसकी वजह से कैपिटल यूटिलाइज होती है। ए कंट्री कैन गेट गुड विच it cannot itself produce due to lack of technical
नो हाउ एंड अदर रीजन। तो मतलब कोई भी कंट्री इस फॉरेन ट्रेड की वजह से अपनी अच्छी पोजीशन में आ सकती है, और अगर उसके पास बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं तो भी वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है या माल मंगा सकती है। इट प्रमोट कंपटीशन, इकोनॉमिक अल्टरनेटिवनेस एंड इफ़िशिएंसी इन कंट्री। मतलब ये कंट्री में इफ़िशिएंसी लाती है, क्षमता बढ़ाती है इसकी, और इकोनॉमिक अलर्टनेस है एक प्रकार से, और कंपटीशन भी को भी प्रमोट करती है। अब इसी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? द ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस का रिलेशन जो है वो ट्रेड है। हमें भी कह सकते हैं परचेज और सेल को ट्रेड कहते हैं। तो हम लोग जब परचेज करते हैं दूसरी कंट्री से तो ये कहलाता है इंपोर्ट, जब हम सेल करते हैं तो एक्सपोर्ट, और दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रेड कहलाता है। व्हेन द एक्सपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट प्राइस, टर्म ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल टू द कंट्री। जब एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा हो किससे? इंपोर्ट प्राइस से। मतलब जब हम सेल कर रहे हो वो ज़्यादा है और इंपोर्ट प्राइस कम है, खरीद रहे हैं वो कम है, तो फिर फेवरेबल टू द कंट्री। इफ़ इंपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट प्राइस, टर्म ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल टू द कंट्री। मतलब अगर इंपोर्ट प्राइस ज़्यादा है, एक्सपोर्ट प्राइस कम है, तो अनफेवरेबल टू द कंट्री ये होगा कंडीशन। रेट ऑफ एक्सचेंज, द रेट एट विच द करेंसीज ऑफ टू नेशन आर एक्सचेंज फॉर ईच अदर इज कॉल्ड द रेट ऑफ एक्सचेंज। जहाँ पर जो है करेंसी बदली जाती है जिस रेट पर, उसे कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे सपोज इफ $1 इज एक्सचेंज फॉर 10 रुपीज़, देन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ इज $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। मिंट पैरिटी थ्योरी, ये क्या है? द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज। मतलब थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है बिटवीन द कंट्रीज विच आर ऑन द सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड। से गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड इज नोन एज मिंट पैरिटी थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हाँ, मतलब अब गोल्ड कॉइन का रेट जो है वो दोनों जगह सेम होगा, लेकिन एक्सचेंज रेट में वो एक्सचेंज हो सकता है, तो इसे कहते हैं मिंट पैरिटी थ्योरी। और उस गोल्ड कॉइन के लिए जो है रेट डिसाइड किया जाता है एक्सचेंज में, तो इसीलिए इसे कहते हैं मिंट पैरिटी थ्योरी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट रिफर्स टू द मर्चेंडाइज काउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक अकाउंट जो बनाया जाता है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बनाया जाता है। इफ सिंपली रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड विजुअल इम्पोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ मोर comprehensive term than the balance of trade. It includes all international economic transactions, one, and items such as merchandise trade, services, banking, insurance. ये सभी इंक्लूड करता है इसमें बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिटेल होती है, कितना माल गया कितना आया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने की पेमेंट हुई है, इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इट इंक्लूड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। टैरिफ, ए शेड्यूल ऑफ ड्यूटीज levied upon the importation of commodity into a given nation from abroad is called a tariff. A schedule of duties levied upon, बहुत सारे टैक्स और टैक्स वगैरह होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं इम्पोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज़, जो भी हम माल मंगा रहे हैं उस पर लगाए जाते हैं जो टैक्स और ड्यूटीज़ हैं। तो इस प्रकार के टैक्स और ड्यूटीज़ को जो विदेशों के द्वारा लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं टैरिफ। तो टैरिफ कई प्रकार के, इनफैक्ट टैरिफ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ट्रांजिट ड्यूटीज़। ठीक है, ये टैरिफ कहलाता है। अब है एक्सचेंज कंट्रोल। इट मीन्स डीलिंग विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, डिसरिगार्ड मार्केट फोर्सेस, सब्स्टिट्यूट्स फॉर देम, द आर्बिट्रेटरी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसियल। ये एक्सचेंज कंट्रोल है, इन सब पे एक्सचेंज कंट्रोल रखता है
किस पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम पे, डिस रिगार्ड्स मार्केट फोर्सेस पे और सब्स्टिट्यूशन फॉर देम। ये सारी चीज़ों पे एक्सचेंज कंट्रोल करता है। आगे करें इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। प्लेसिंग द इंडेंट कि द नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर गुड्स रिक्वायर्ड। फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। Reserves are controlled by the Reserve Bank of India. Arranging payment. After having obtained the foreign exchange, arrangements has to be made for the payment of goods order, cleaning the goods and फिर payment of the custom duties। ये सारे काम किए जाते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट, ऑर्डर रिसीव होता है, एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, स्टार्टर पार्टी होती है, फिर इनवाइस क्लियर होता है, फिर शिपिंग बिल बनता है, इंश्योरेंस बनता है, मेड रिसिप्ट बनती है, बिल ऑफ लेडिंग होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है और कंसुलर इनवाइस होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, शिपिंग ऑर्डर होता है। इतनी सारी चीज़ें होती है। फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक ऑफ एक्सचेंज बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एंड कॉर्पोरेशन और एग्जिम बैंक, ये सारे बैंक फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। Which of the following is not the difference between foreign trade and home trade? Different currencies. Which of the following are not advantage of foreign trade? तीनों advantage हैं, none of the above. International trade takes place due to the main reason like technological advancement. The theory of comparative advantage was propounded by David Ricardo. International trade is but a special case of inner regional trade whose statement is this. Olin ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इनर लोकल और इनर रीजनल ट्रेड। Devaluation will tend to bring about an improvement in a country's term of trade. Devaluation क्या है? देखो devaluation क्या है? The product of demand elasticities of the country's import and export is greater than the product of supply elasticity of export and import। मतलब जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा होगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, इलास्टिसिटी ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़्यादा होगी सप्लाई के कंपैरिजन में। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए तो फिर कहलाता है डिवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय डोरेंस। इनकम टर्म को डोरेंस ने डिफाइन किया। डोरेंस इनकम, इनकम ये याद रखना। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय डोरेंस। द टर्म ऑफ ट्रेड मेजर क्या करता है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स मस्ट बी गिवन अप टू फॉर ईच यूनिट रिसीव्ड इन द ट्रेड बाय ए ट्रेडिंग कंट्री विच इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट। हुंडी जो है एक्सटर्नल पेमेंट नहीं है। रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी। रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी। कंट्री की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो कहलाती है एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज। द एक्ट ऑफ स्टिमुलेशली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट इज कॉल्ड, मतलब एक करेंसी को लेना एक मार्केट से और इसे दूसरे मार्केट में सेल कर देना कहलाता है आर्बिट्रेज। In balance of payment account, all goods exported and imported are recorded in
merchandise account. Which of the following statement is true about the balance of payment? Total debit must equal total credit. Which is not the method of exchange control? Reasoning. The IMF is set up to function as a short-term credit institution. IMF का मेन कार्य क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना. Which of the following is not a component of the international liquidity structure? Bilateral credit agreement. World Bank is also called International Bank for Reconstruction and Development. Which is not the function of World Bank? To arrange loan for urgent project. International Finance Corporation aim at encouraging the growth of productive private enterprise. International Development Association affiliated to the IBRD. IDA जो है IBRD का पार्ट है. IDA को द वर्ल्ड बैंक कहते हैं. द गेट एम एट एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. द फर्स्ट UNICTAD met in the year 1964. The UCTAD 6 was held in the year 1983. When export exceed import, the balance trade is favorable. When import exceed, तो unfavorable. When custom duty is levied according to value of goods, it is known as ad valorem ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी जब जो है वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगती है तो इसे कहते हैं एड वॉलरिम ड्यूटी. व्हेन कस्टम ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ गुड्स इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स. व्हेन कस्टम ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक ड्यूटी. Import procedure begin with indent. Import procedure begin with indent. A letter of credit is produced by an importer. Exim Bank provide importers. Other thing being equal, a country tends to specialize and export those commodities in the production of which it has a maximum comparative cost advantage or minimum comparative disadvantage. So state this statement. Ricardo ने कहा ऐसा. International trade promotes competition in the country. If a country has favorable term of trade, then it will claim a larger share in the distribution of gain. The rate at which one country's product term of trade. The concept of gross barter term of trade was devised by Townsend. Concept of gross barter term को डिवाइड किया गया किसके द्वारा? of trade was devised by Townsend. As an instrument authorizing a person to draw a bill or check for a specified sum on the issue bank at a stipulated time, letter of credit. मतलब क्या है कि किसी पर्सन को बिल और चेक स्पेसिफाइड सम का इशू कर देना जो भी बताया गया टाइम है उस पर, तो इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट. ए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली यूज्ड विद द added formality of a letter of credit. The foreign exchange market is a place where foreign money are bought or sold. Kindleberger. The theory explaining the determination of exchange rate between countries which are on the same metallic standard is known as mint parity theory. जिसमें theory explain करती है determination of exchange rate between countries which are on same metallic standard is known as. आगे देखते हैं. Who suggested purchasing power parity as the appropriate level at which exchange rate is set? Cassell. Which theory is also referred to the demand supply theory to the exchange balance of payment theory? Under the
present monetary system of the IMF, fixed exchange rate are known as pegged exchange rate. Pegged exchange rate. The system which permit continued existence of free trade and convertible currency. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है जिस सिस्टम में परमिट किया जाता है कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड एंड कन्वर्टिबल करेंसी. करेंसी को आराम से कन्वर्ट कर लो, ट्रेड जितनी बार हो सके उतनी बार करो, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अडॉप्ट डबल एंट्री सिस्टम. दिस equilibrium occurs when an economy moves from one stage to another stage of development is called secular equilibrium. This equilibrium causes due to cyclical fluctuation. IMF commenced operation in March 1947. Ad valorem duty means the duty imposed according to the value. In case of imposing special duty, the unit may be according to export duty. जब लगाई जाती है special import duty, the unit may be according to volume, length, weight. Tariff barrier consists of ad valorem duty. Non-tariff barrier consists of import licensing. The important multilateral trading agreement is GATT or UNCTAD. The GATT will be replaced by WTO with effect from 1 जनवरी 1995 से. The first UNCTAD was held in 1964 Geneva. 15 दिसंबर 1993. The membership of GATT was only 125 countries. The policy of UNCTAD is to provide higher export opportunity to developing countries. Presently, GATT has been replaced by WTO. The 7 nations of the Indian subcontinent came together in 1985. Countries like India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives are the member of SAARC. Export Promotion Council is one institutional organization created for export promotion. How many export houses were operating in India? 1000. 1988 में 1000 export houses बने थे. Exim Policy 85 to 88 was announced by the Union Commerce Minister Mr. VP Singh के द्वारा अनाउंस किया गया था एग्जिम पॉलिसी. द लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी इज एग्जिम पॉलिसी 1992 से 97. एग्जिम पॉलिसी 92-97 वाज MP चिदम्बरम. एग्जिम पॉलिसी 1992 से 97 was announced on 31st March 1992. The duration of the latest exim policy is 5 years. Which price include cost of packing, marking, dock charges, FAC. Packing, marking, dock charges, FAC. तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैनल, आज का वीडियो, जिसमें हमने आज सीखा फॉरेन ट्रेड के बारे में और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में. बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज लेकर हाजिर होंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो देखना ना भूलिए नेक्स्ट सीरीज. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. फिर मिलेंगे. जय हिंद, नमस्कार.